वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बाबास गॉट लेटेंट अनुरुद्धाचार्य फनी मीम्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो के इनकी चैनल को उसके लोग चैनल के चैनल की हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ये क्या है? मैया धमकी दे रही हो? गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ, तो आपको दिक्कत है? उन राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो आप मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। ये भी सही था। भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मैं यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो लेनी बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। मेरा बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। क्या करके? लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। ये क्या है? गुरुजी को डांट रहे। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। ये क्या था? इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। हाँ, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। क्या सुन रहे हो यार? बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या?
देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। मर गया? गया? मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो मांस हमारी। मछली। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। ये सीरियस होके जवाब दिया। गुरुजी, धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। तो आप शादी ना करें। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप, कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कतू राजी है। वो यूँ कह रही है ना, अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगू, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी, माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद कर दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। लोग क्या कर रहे हैं? छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। ये क्या? जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक कृपा है आपकी। हाँ, दस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर ली आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। ओ गॉड। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। कहाँ भेज अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी कमाने। 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम शादी करके भी तन्हा रह गए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, पूरे ब्रह्म संसार- कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते। तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म क्या करा दिया? ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर न, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको
बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल, ये खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी। ये क्या है? कुछ हुआ था वो क्या? गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल, कैंची से काट को दोगे नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। बहुत महंगे बिकते हैं बाल। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं वो नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। क्यों? विग- के लिए? विग- आपका बाल बिक जाएगा। वो तो मैंने- आपका लंबा लंबा बाल है। वो तो तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं, नहीं, आप कंधी बात बता रहा हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। मतलब आप ये बेच सकते हैं। इस वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम ये तो पहले भी है ना? टपकते क्यों नहीं है? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? नंगे घूमी है। जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। हैं? 19। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। घर वाले। मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए? शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिव जी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। ये लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे 20 सड़क पे टहलती है। हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खाती हैं। समोसा खा के भक्ति कर रही हो? समोसा खा के? तुम अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने नहीं जाती? क्या बोलती हो तुम? सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? हैं? तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो? तो बहू अच्छी है आपकी, सेवा कर रही है आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए। वो कहीं ब्रांडेड बहू है, अब सब चाइना मॉडल चल रही है, कुछ ही बची है ब्रांडेड। अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास। काहे रो रही हो? आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ। तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी, भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में? आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो? बुराई कर रही हो तुम। आपसे मैं बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? आप कैसे तारीफ करोगी? करके बताओ, मेरे को तारीफ करके बता बहू की। बोलूंगी, कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। नहीं, बहू के सामने? जी, बहू के सामने। हाँ, तब तो उसको अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? महाराज, आपका मित्र हूँ मैं, आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या क्योंकि जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। आया हूँ, इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं
कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुंचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे? तो फिर उनसे मरो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है, हमको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। बात तो ठीक है ना। आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है उसका आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। यार मैं कौन हूँ? मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? मैं वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? पिछले जन्म का तो नहीं पूछ रहे? 1 महीना पहले? नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ। क्या क्लासिकल जवाब है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ગુજરાતી હા મૈયા કેમ છો? મજામાં, તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, कैम छो, इससे आगे नहीं आता। मैं तो वही कह रही सारा दिन चलती रहती। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूँ तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर वो भी जवाब देना सीख जाती है।
पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती। हाँ, सही सास बात की है। बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है तो इसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है। अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से, शादी के पहले से उसका था जी। बस तलाक ले ली आपसे जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या मालूम? पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा, है नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी है। ये क्या था? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। और माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। पड़ोसन को तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। मजे ले रहे। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसे नहीं बुरा क्यों मानो। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। गुरुजी हसन मौला। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये सही है। अंताक्षरी तेरा खेली जा रही है। इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। सही बात है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। अब इंसान हो गए। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? चलेगा भी नहीं। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति, इन्हीं पास की बात कर रहे हैं। भूतपूर्व विधायक, नहीं पिछले भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। पॉलिटिशियन को कह रहे हैं। अरे वो कह रहे इनके नाम के आगे भूत लगा है कि नहीं? उनके अनुसार और लगता यदि है इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो।
अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। लगता है गुरुजी ने अपनी खुन्नस निकाल ली है। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं तो आप उसे भूल जाना, लेकिन ये भी तो देखा मैंने। उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अच्छा कितना सीरियस होकर गा लेते हैं। पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? बड़ी पंच लाइन थी। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का, बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे। मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूत नहीं बन जाना। और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। गुरुजी आपका एक और वीडियो काफी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है, और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर। आप कभी नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाए, है ना? हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। ओके। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सबकी देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखें। हम कब डांस करने लगे भाई? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है? हाँ। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के सपक्ष में, जो अधर्म के पक्ष में है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? क्या? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा। कर्ण। हाँ। कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने? मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। ये एंड वाले भाई साहब ऐसे डांट रहे थे। हाँ लेकिन मजा आया देखने का, वीडियो काफी एंटरटेनिंग थी।
मैं सोचती हूँ कि जो लोग वहाँ पर आते होंगे जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते होंगे, समटाइम्स गुरुजी भी ये सोचते होंगे भाई मैं क्या जवाब दूँ, जिस तरह के वो जवाब देते हैं ना वो काफी मतलब आपको एंटरटेन करते हैं। भाई मैं कहता हूँ कि माइंड बहुत एक्टिव, यानी कि जिस तरह वो जवाब देते हैं ना, वो खासतौर पर वो जो गाना भाई साहब जो बीच में गा रहे थे वो वाला वाकई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। जिस तरह जो है उनका ड्रम में बंद करवा के मानेंगे यार। लेकिन वैसे मैं क्वेश्चंस लोगों के सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ लोग कैसी कैसी समस्याएं लेकर आते हैं। मतलब सीरियसली हम लोगों की समस्याएं और तरह की है, पता नहीं मैं सही वर्ड बोल भी नहीं रही। समस्या, हाँ समस्याएं मतलब मैं प्लूरल में बोल रही ना, और लोगों की अलग ही लेवल की है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही दुनिया में हो क्या रहा है यार। मैं तो वैसे वो बड़ा फनी लगा जहाँ पे वो उन्होंने कहा ना जूता कहाँ पहना, पाँव पे सर पे मुझे और भी बहुत सारे जो लोगों के क्वेश्चन आंसर्स थे वो फनी लगे थे। और गुरुजी जिस तरीके से उनको डील करते भाई वाकई में बहुत पेशेंस चाहिए होता है। बट मैं कहूँगी कि मज़ा आया देखने का, और मुझे लगता है कुछ लोग तो शायद वहाँ पर जो लोग जाते होंगे वो खुशी खुशी वापस आते होंगे जिस तरह की कॉन्वर्सेशन होती ना, क्योंकि समटाइम्स आपको ना लाइफ में सीरियसली ऐसी बातें सुननी चाहिए। आप ना थोड़ा लाइट फील करते हो। हाँ, ये है कि आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना जिसमें यानी कि एडिट क्लिप्स है ना, हाँ। तो आप इस तरह की वीडियोस देखते हो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा फील होता है। आपको सीरियस डिस्कशन और उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो किसी और ही लेवल पर जाकर सोच रहे होते हैं, बट आई थिंक आपको थोड़ा लाइट फील करवाती हैं लोगों की बातें, उनकी इनोसेंस है लोगों की कि जिस तरीके से वो क्वेश्चंस करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप क्या कह रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ना भूलना।